नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। 20 शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक। कोरोना की नई लहर ने देश में चिंताएं बढ़ा दी हैं। बीते 6 दिनों से लगातार देश में 20,000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि देश के 25 शहरों में पाबंदियां लौट आई है, जिसमें से 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। फिर से हालात बिगड़ते देख प्रधानमंत्री मोदी सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में लॉकडाउन और आगे की रणनीति पर फैसला हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिए जाता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय के साथ वर्चुअली बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। आप मोबाइल नहीं रख सकते, टीवी में वही दिखाते हैं जितना सरकार दिखाना चाहती है। यहाँ तक कि भाजपा के सांसदों को बोलने की आज़ादी नहीं है, वे अपने मन से कोई भी बात नहीं बोल सकते। यही बात प्रेस और जुडिशरी के साथ भी है। अपने देश में ये हो रहा है कि सरकार जो चाहेगी वही बुलवाएगी, वही कहेगी, वही अखबार में छपेगा, वही टीवी पर दिखाया जाएगा, और अगर कोई बोलना चाहे तो वह नहीं बोल पाएगा। कुतिया के मरने पर होता है शोक संदेह। इस आंदोलन में 250 किसान मर गए, कोई नहीं बोला। जी हां, किसान आंदोलन पर नेताओं के रुख को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कड़ी टिप्पणी की है। राजस्थान के झुंझुनू इलाके में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का लंबा चलना किसी के भी हित में नहीं है। किसान बेचारे परेशान है, सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कोई कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए हमारे नेताओं का शोक संदेश आता है। आंदोलन में 250 किसान मर गए, कोई बोला तक नहीं। यह हृदयहीनता है। किसान अपना घर बार छोड़कर आए हैं, उनकी मांगें मान लेनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, कई बार मुझे पीटा गया। पहले सीपीएम वाले पीटते थे और अब मुझे बीजेपी वाले पीटते हैं। पैर में चोट के बाद व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार में जुटी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें जिंदगी में कई बार पीटा गया। झारग्राम में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पहले मुझे सीपीएम वाले पीटा करते थे और अब बीजेपी वालों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। हालांकि सीपीएम के लोग ही बीजेपी में चले गए हैं, कुछ गद्दार और लालची लोग भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में फिर लगेगा लॉकडाउन या नहीं, जानिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने क्या कहा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश भी अलर्ट हो गया है। अधिकारियों को चौकसी बरतने के आदेश दिए गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा कि कोरोना जांच की संख्या बढ़ाई गई, फोकस और टारगेट टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पर विचार नहीं किया जा रहा है। होली में बाहर से आने वाले की टेस्टिंग होगी। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोरोना पर वीसी की है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण में पुनः तेजी से वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। जिलों में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर पूरी तरह से सक्रिय है। तो दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता है तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। पंचायत चुनाव के चलते बदल सकती है यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। जी हां, यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण में हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद अब नए सिरे से आरक्षण सूची तैयार होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में कुछ देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन यदि इससे पहले पंचायत चुनाव नहीं हो पाए तो बोर्ड परीक्षा तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को लेकर अब उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने भी बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बदलने की संभावना से इनकार नहीं किया। तो दोस्तों, देखते हैं अब पहले चुनाव होंगे या परीक्षा होगी और क्या बदलता है इन दोनों में। जाहिर सी बात है, तारीखें तो बदलने वाली हैं। जबकि उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड है उसकी डेट शीट यानी कि स्कीम भी आ चुकी है।
4 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 55 दिनों में मिली उम्र कैद की सजा। पहले तो देखिए तस्वीर दोस्तों, यही वो राक्षस है जिसने सिर्फ 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। कैसे लोग यहाँ पर फिरते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को 55 दिन के अंदर आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामला बड़पुरा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। 18 तारीख को आपको बता दें, जानवरों के लिए चारा लेने गई वृद्धा के पीछे पीछे उसकी नातिन जो 4 साल की है वह भी पहुंच गई। वहां पर इस व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसको अब ये सजा ठीक मिली है या इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, कमेंट में बताएं। अगर आपका भी खाता है इन 5 बैंकों में से किसी एक में तो हो जाए सावधान, एक मैसेज से हो सकता है आपका अकाउंट खाली। साइबर ठग अब लोगों को इनकम टैक्स रिफंड के बहाने फंसा रहे हैं। ठग एक मैसेज भेज रहे हैं जिसमें एक लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करते ही एक टैक्स ई फाइलिंग वेब पेज यानी वेबसाइट खुलती है जो कि फर्जी है। अगर कोई व्यक्ति उनके झांसे में आ जाता है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सातिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। आप ऐसे SMS से सावधान रहिए दोस्तों, वरना आपको भी चूना लग सकता है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, नए आरक्षण के लिए अभी से करने लगे सेटिंग। जानिए कैसे बदल जाएगा पूरा रिजर्वेशन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण अब सभी सीटों के लिए फिर से होगा। हाईकोर्ट का आदेश के बाद उन दावेदारों में मायूसी छा गई है जिन्होंने अंतिम आरक्षण को फाइनल मानते हुए चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली थी और खर्चा भी कर दिया था। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद आरक्षण 2015 को मूल वर्ष मानकर तैयार किया जाएगा। इससे लगभग सभी सीटों का आरक्षण बदल सकता है। इसका असर चुनाव की तैयारियां कर चुके लोगों पर पड़ा। जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, BDC सदस्य ग्राम पंचायत चुनाव के लिए करीब 12 दिन पहले पंचायती राज विभाग ने अंतरिम आरक्षण सूची जारी करके आपत्तियां मांगी थी। इस पर हजारों लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई, जिस पर अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। तो दोस्तों अब 27 मार्च को नई लिस्ट आएगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसान कुछ इस तरह से मनाएंगे होली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 111वें दिन से जारी है। किसान अब दिल्ली के बॉर्डर पर ही होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गौरव टिकैत ने बताया कि इस बार देश की सबसे ऐतिहासिक होली गाजीपुर बॉर्डर पर मनाई जाएगी। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होली का दहन किया जाएगा। उनका कहना है कि केंद्र को ये काले कानून वापस लेने ही होंगे। सावधान, कोरोना ने पसारे पैर, एक पॉजिटिव कर रहा है 7 लोगों को संक्रमित। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच डॉक्टरों ने नए फैक्ट जारी किए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब एक मरीज 7 लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक जनवरी में एक पॉजिटिव मरीज 2 लोगों को अपनी चपेट में लेता था, यानी एक मरीज 2 लोगों को मरीज बना देता था, और फरवरी में यह संख्या 5 हो गई और अब यह 7 हो गई है। कोरोना इतना खतरनाक हो गया है कि एक अकेला व्यक्ति 7 लोगों को कोरोना वायरस से पॉजिटिव कर सकता है। इसीलिए दोस्तों आप अपनी सावधानी से जिंदगी जरूर जिए। नाबालिग लड़की के साथ 18 से ज़्यादा लोगों ने किया गैंगरेप। कोटा की एक 15 साल की बच्ची को 25 तारीख को उसकी पहचान की लड़की और उसका साथी बैग दिलाने के बहाने झालावाड़ ले गए। वहां उसे दरिंदों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद 9 दिनों तक 18 से ज़्यादा दरिंदों ने उसका अनगिनत बार दुष्कर्म किया। मौत भी नहीं कर पाई जुदा। पति की मौत के 2 घंटे बाद पत्नी ने त्याग दिए प्राण। जी हां, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जावद तहसील के गोंठा गांव में एक पति पत्नी ने अमर प्रेम का उदाहरण दिया। 85 साल के शंकर धोबी की रात को मौत हो गई। उनकी पत्नी बोल नहीं पाती थी। पति की मौत की खबर सुनते ही 2 घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई। शंकर और उसकी पत्नी बसंती बाई की अर्थी एक साथ उठी। दोनों की चिता एक साथ जलाई गई। यह नज़ारा देख लोगों की आंखें नम हो गई।